दिन में तो खुद को संभाल लेती थी, लेकिन जैसे ही रात होती उसकी आंखों में वही डर उतर आता था। गांव के लोग समझते थे कि वह सिर्फ बीमार है, पर असली सच कोई नहीं जानता था। उस दिन उसने कैमरा ऑन किया और बोली, दोस्तों प्लीज दोनों में कंट्रोल किया करो। लेकिन रात होते ही मेरे साथ कुछ अजीब होने लगता है। उसकी आवाज कांप रही थी, चेहरे पर मुस्कान, मगर आंखों में छिपा डर साफ दिखाई दे रहा था। गांव की उस छोटी सी कच्ची गली में हर रात 12 बजे किसी के चलने की आवाज आती। पहले उसे लगा कोई मजाक कर रहा है, लेकिन जब उसने दरवाजा खोला बाहर कोई नहीं था। अगली रात फिर वही आवाज। इस बार उसने खिड़की से देखा, दूर अंधेरे में एक औरत खड़ी थी, बिल्कुल सफेद कपड़ों में, और उसकी तरफ देख रही थी। जैसे ही उसने कैमरा उस तरफ घुमाया, मोबाइल अपने आप बंद हो गया। सुबह गांव वाले से पूछा तो बस चुप हो गए। एक बूढ़ी औरत धीरे से बोली, उस रास्ते पर रात में मत जाना, वह सालों पहले एक लड़की गायब हुई थी। उस दिन के बाद उसकी तबीयत और खराब रहने लगी। वीडियो बनाना बंद हो गया। दोस्तों के मैसेज आते रहते, दीदी ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा, लेकिन यह किसी को सच नहीं पता था रही थी। एक रात उसने हिम्मत करके पूरा सच रिकॉर्ड करने का फैसला किया। कैमरा ऑन हुआ, कैमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई और पीछे से किसी ने धीरे से कहा, तुमने मुझे देख लिया है। उसकी चीख सुनाई दी, कैमरा जमीन पर गिर गया और वीडियो वही खत्म हो गई। लेकिन सबसे डरावनी बात तो अगले दिन हुई, जब लोगों ने वह वीडियो देखकर कैमरे के पीछे लड़की में वही सफेद औरत साफ दिखाई दे रही थी और उसकी आंखों में सीधे कैमरे की तरफ थी। कैमरा जमीन पर पड़ा था, स्क्रीन आधी टूट चुकी थी, लेकिन रिकॉर्डिंग अब भी चालू थी। वीडियो में सिर्फ अंधेरा दिखाई दे रहा था और बीच-बीच में किसी के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। गांव वाले डर के मारे उस वीडियो को बार-बार देख रहे थे। तभी अचानक स्क्रीन पर उसका चेहरा दिखाई दिया, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल बदल चुकी थी। वह धीरे-धीरे कैमरे के पास आई और फुसफुसाकर बोली, वह अब मेरे पीछे नहीं, मेरे अंदर आ चुकी है। इतना सुनते ही वीडियो अपने आप बंद हो गया। पूरे गांव डर गया। अगले दिन लोग उसके घर पहुंचे, लेकिन घर का दरवाजा खुला था और अंदर कोई नहीं था। कमरे की दीवारों पर अजीब निशान बने थे। आईने पर उंगली से लिखा था, रात 12 बजे सच दिखाई देगा। उस रात गांव के कुछ लड़कों ने हिम्मत करके और उसके घर के बाहर कैमरा लगवा कर छुपा दिया। घड़ी में जैसे ही 12 बजे अचानक पूरे गांव की बिजली चली गई। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। तभी घर के अंदर से पायल की आवाज आने लगी, छन छन छन। कैमरा अपने आप हिलने लगा। दरवाजा धीरे धीरे खुला और अंदर वही लड़की खड़ी थी, सफेद कपड़ों में, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसने धीरे कैमरे की तरफ देखा और बोली, तुम लोग सच जानना चाहते हो ना। अचानक कैमरे में पीछे एक परछाई दिखाई दी, बहुत लंबी, बहुत डरावनी, जिसकी आंखें लाल थी। गांव के लड़के डर के भागने लगे, लेकिन तभी एक लड़का चीखा, पीछे देखो पीछे। सबने मुड़कर देखा, वह लड़की अब भी उसने ठाना ठीक पीछे खड़ी थी, जबकि कैमरे में वह अभी भी घर के अंदर दिखाई दे रही थी। और अगले ही पल कैमरा बंद हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। सुबह जब लोगों ने कैमरे की आखिरी रिकॉर्डिंग देखी तो उसमें एक आवाज साफ सुनाई दी, अगला नंबर उस इंसान का है जो यह वीडियो पूरा देख रहा है। उस आवाज को सुनने के बाद पूरा गांव दहशत में था, जिसमें वह भी वीडियो देखा। उस रात उसे नींद नहीं आई। हर किसी को ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनके पीछे खड़ा हो और अंधेरे से उन्हें देख रहा हो। लेकिन असली डर तो अभी शुरू हुआ था। अगली सुबह गांव के मंदिर के बाहर एक पुराना मोबाइल मिला। स्क्रीन टूटी हुई थी, मिट्टी लगी थी, लेकिन उसमें सिर्फ एक ही वीडियो सेव था। जब लोगों गांव वालों ने वह वीडियो चलाया तो सबके हाथ कांपने लगे। वीडियो में वही लड़की दिखाई दे रही थी, लेकिन इस बार वह गांव के पुराने कुएं के पास खड़ी थी। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, जैसे कोई उसके गले को दबा रहा हो। वह कैमरे में देखकर बोली, अगर कल तक वापस ना आऊं तो उस कुएं के अंदर मत जाना। लेकिन इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी होती है डर। डर के बाद पैदा होने वाली उत्साह। गांव के 4 लड़के रात होते ही उस कुएं के
पास पहुंच गए। चारों तरफ घना अंधेरा छाया, पेड़ों से अजीब सी आवाजें आ रही थी। हवा इतनी ठंडी थी जैसे वहां कोई सांस ले रहा हो। उन्होंने टॉर्च कुएं के अंदर डाली। पहले कुछ दिन दिखा, फिर अचानक पानी में किसी का चेहरा दिखाई दिया। सफेद चेहरा, खुली आंखें और होठों पर डरावनी मुस्कान। एक लड़का डरकर पीछे पड़ा। तभी कुएं के अंदर से किसी लड़की के रोने की आवाज आने लगी, मुझे बाहर निकालो। तभी कुएं के अंदर से रोने की आवाज आने लगी। गांव वालों ने उसे रस्सी डाली, लेकिन जैसे ही रस्सी नीचे पहुंची, अचानक किसी ने उसे जोर से नीचे खींच लिया। रस्सी पकड़ने वाले लड़के के हाथ छिल गए। उसने डरते हुए कहा, नीचे कोई इंसान नहीं है। तभी पीछे खड़े एक लड़के ने कांपती आवाज में कहा, फिर रस्सी किसने पकड़ी? इतना सुनते ही कुएं के अंदर से जोर की हंसी गूंजने लगी। पूरे गांव में कुत्ते भौंकने लगे, पेड़ अपने आप हिलने लगे और तभी मोबाइल की स्क्रीन अपने आप ऑन हुई। उसमें लाइव वीडियो चल रहा था और वीडियो में वही चारों लड़के दिखाई दे रहे थे। भेजो इस समय कुएं के पास खड़े थे, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि वीडियो में उनके पीछे एक काली परछाई खड़ी थी, जो धीरे धीरे उनके करीब आ रही थी। मोबाइल की स्क्रीन पर चल रहे उस लाइव वीडियो को देखकर चारों लड़कों की सांसें अटक गई, क्योंकि वह परछाई अब बिल्कुल उनके पीछे आ चुकी थी। लेकिन जब उन्होंने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा, वह कोई नहीं था। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा, ठंडी हवा और कुएं से आती किसी के रोने की आवाज आई। एक लड़का कांपती आवाज में बोल रहा था, यह सब बंद करो, यहाँ से चलते हैं। लेकिन तभी मोबाइल से अचानक किसी लड़की की चीख सुनाई दी। स्क्रीन अपने आप झूमने लगी और वीडियो में दिखाए गए उन चारों लड़कों के पीछे सच में कोई खड़ा था। इस बार उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था, बिखरे बाल, सफेद आंखें और गर्दन टेढ़ी। वह धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। डर के मारे एक लड़के हाथ में से टॉर्च गिर गई। पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया। तभी कुएं के अंदर से किसी लड़की की उसका नाम पुकारा, राहुल। तो आवाज इतनी डरावनी थी कि सबके शरीर सुन्न पड़ गए। राहुल ने डरते हुए कुएं के अंदर झांका और जो उसने देखा उसको देखकर उसकी चीख निकल गई। कुएं के अंदर पानी नहीं था, बल्कि दर्जनों पुराने मोबाइल पड़े थे और उन सभी मोबाइल की स्क्रीन ऑन थी। हर स्क्रीन पर अलग अलग लोगों के चेहरे दिखाई दे रहे थे। कुछ रो रहे थे, कुछ मदद मांग रहे थे और कुछ सिर्फ कैमरे को घूर रहे थे। तभी एक मोबाइल की स्क्रीन पर वही लड़की दिखाई दी। उसने धीरे से कहा, जो यहाँ आता है वह वापस नहीं जाता। अचानक कुएं के अंदर से एक काला हाथ बाहर निकला और राहुल का पैर पकड़ लिया। राहुल जोर जोर से चिल्लाने लगा। बाकी लड़के उससे सीखने लगे, लेकिन ऐसा लग रहा जैसे नीचे कोई बहुत ताकतवर चीज उसे अंदर खींच रही हो। तभी पूरे गांव के मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। हवा और तेज हो गई, पेड़ों से कौवे उड़ने लगे और उसी समय मोबाइल की स्क्रीन पर एक तारीख चमकी। 27 साल पहले। वीडियो अचानक बंद लग गया। अब उसमें एक पुरानी रिकॉर्डिंग चल रही थी। उस रिकॉर्डिंग में गांव के कुछ लोग दिखाई दे रहे थे और उनके बीच वही लड़की खड़ी थी, जो रोते हुए कह रही थी, मैंने अपने कुछ नहीं, मुझे मत मारो। गांव वाले उसकी एक नहीं सुन रहे थे। धीरे धीरे वह लोग उसे उसी कुएं के पास ले गए और फिर वीडियो अचानक बंद हो गया। चारों लड़के के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। अब उन्हें समझ आ चुका था कि इस गांव में सिर्फ एक आत्मा नहीं भटक रही, बल्कि 27 साल पुराना एक ऐसा राज छुपा है, जिसे जानने वाला कभी जिंदा नहीं बचा। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी रोमांटिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस न करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन अच्छा हो। जय श्री श्याम, हरे के सहारा।